तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है हम सबके। तो वेलकम टू कंप्लीट वेब एंड एप्लीकेशन कोर्स, जिसमें आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट बिगिनर से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। तो हमारे पास चौथा चैप्टर है लिंक्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं लिंक्स के बारे में कि वेबसाइट के ऊपर आपके लिंक्स कैसे काम करते हैं। जब आप कहीं पे क्लिक करते हो तो दूसरी वेबसाइट कैसे खुलती है, फिर सेम वेबसाइट के अंदर दूसरे सेशन में आप कैसे जा सकते हो। तो हम इस वीडियो में लिंक को अच्छे से समझ रहे होंगे और एंकर टैग हम अपने कैसे बनाएंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, बेसिकली गाइस लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट के लिए भी और हमारी वेबसाइट के लिए भी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने एंकर टैग की। ठीक है, तो एंकर टैग जो है वो ए नाम का टैग होता है हमारे HTML में। आपको नजर आ रहा होगा, ए नाम का टैग होता है हमारे HTML में। ठीक है, अब जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उधर एक क्लिक का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, देन आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं। दूसरे पेज पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पेज सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो ये चीजें जो हमें प्रोवाइड करता है वो होता है एंकर टैग। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये मेरी वेबसाइट है। मैं इस पर नीचे जाता हूँ, ये स्किल्स के प्रोजेक्ट और ये सारे प्रोजेक्ट्स है मेरे। मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे आया और यहाँ जाके मैंने इसको क्लिक किया, मतलब मैं वेदर को क्लिक कर लेता हूँ। मैंने इसको व्यू पे क्लिक किया तो ये आप चेक कर रहे हो, ये मेरे पास मैंने जैसे ही क्लिक किया ये मुझे ले गया दूसरे पेज पे। तो ये सब कैसे हुआ, ये सब मुझे किसने प्रोवाइड किया, ये मैंने बटन पे एंकर टैग यूज किया हुआ था। ये सब किसकी मदद से हुआ, ये सब हुआ एंकर टैग की मदद से। ठीक है गाइस, तो हम वापस अपने बुक पे आते हैं। उससे पहले मैं आपको एंकर टैग की कुछ और बातें समझा देता हूँ। एंकर टैग क्या है, एंकर टैग एक क्लोज टैग है। क्लोज टैग मीन्स इसका एक ओपन टैग होगा और एक क्लोज टैग होगा। ठीक है, और एंकर टैग के अंदर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो आपका होता है एंकर टैग के अंदर, उस हाइपर लिंक का हाइपर रेफरेंस कौन देता है, ये href देता है। जिसकी वैल्यू पे आप पास करते हो, मतलब ये इसकी वैल्यू है जिसकी वैल्यू पे आप पास करते हो कि इस पर क्लिक होने पे या इस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक होने पे हमें कहां जाना है। तो ये सब हमें कौन बताता है, ये सब हमें href का एट्रीब्यूट बताता है। ठीक है गाइस, तो गाइस ये तो बात हो गई हमारी सारी की सारी टेक्निकल कॉन्सेप्ट की। अब हम चलते हैं पार्टिकल अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पे। ओके, और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, एंकर.html। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉर्डर पॉइंट रखा और ये एंटर। अब मैं यहाँ पे टाइटल भी रख लेता हूँ, एंकर टैग। ठीक है, तो एंकर टैग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ए का टैग। ठीक है, तो मैंने ए लिखा और एंटर क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास ओपनिंग टैग। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ओपनिंग टैग और ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग टैग। ठीक हो गया। अब इसके सेंटर में जो आएगा, अब इसके सेंटर में जो जगह है, यहाँ कुछ लिख सकते हैं, मतलब हम इसमें कोई भी अगर बीच में सेंटर इसमें हम कोई भी कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट लिख देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, आप वेबसाइट पे क्लिक करते हो तो कुछ लिखा हुआ होता है। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ गो टू माई वेबसाइट, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हम अपने लोकल पेजेस पे भी कैसे जाते हैं। पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप किसी और वेबसाइट पे भी जा सकते हो। ठीक है, अब ये href का क्या काम है, href का जो एट्रीब्यूट है इसमें मैंने आपको बताया ये क्या है। हम इसमें क्या पास करते हैं, इसका लिंक, किसी भी वेबसाइट पे हमें जानना तो हम उसका लिंक पास करते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ गो टू माई वेबसाइट। ठीक है, गो टू माई वेबसाइट, यहाँ मैं गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाता हूँ गूगल क्रोम पे और मैं यही अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ये अपने पोर्टफोलियो का जो यूआरएल है, मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ Ctrl+C और यहाँ आके href के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट Ctrl+V। ठीक हो गया। अब आप लोग इस तरह देखना, मैं इसका आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ, इसको रन करके हम देखते हैं। href के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट Ctrl+V। ठीक हो गया। अब आप लोग इस तरह देखना, मैं इसका आपको रिजल्ट भी दिखाता हूँ, इसको रन करके हम देखते हैं। मैं यहाँ गया और एंकर को मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है गो टू माई वेबसाइट। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखना ये क्या होता है। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ
अभी आप देखो मेरे ये वाली वेबसाइट इसी पेज पे ओपन हुई है। अब जैसे ही मैं इसको ब्राउजर पर रन करूंगा तो मुझे वहां क्या शो होगा, गो टू माई वेबसाइट। ठीक है, मैं यहाँ गया और यहाँ है तो ये देखें गो टू माई वेबसाइट। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिएगा जरा, अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपको ये नीचे भी नजर आ रहा होगा विंडोज के पास। ठीक है, आप विंडोज के बटन के पास ये नजर आ रहा होगा कि आपको ये कहाँ ले जाने वाला है। आप जैसे ही सिर्फ अपना कर्सर लेके जाओगे इस पे, ये आपको शो कर देगा कि ये आपको कहाँ ले जाने वाला है। ठीक है, नीचे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विंडोज के पास को नजर आ रहा होगा HTTPS मोहम्मद हसन लश्कर GitHub.io रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो, तो ये कहाँ ले जाएगा, मेरी रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो पे ले जाएगा। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया, देखें पेज रिलोड हुआ और ये मुझे आपको कहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये कहाँ मुझे लेके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पे। अब इसमें हमारे पास एक होता है ब्लैंक और एक होता है पेरेंट। पेरेंट तो होता है यही है कि डिफॉल्ट ना पेरेंट ही लगा हुआ होता है, मतलब हमें पेरेंट पहले से लगा हुआ होता है। पेरेंट ये होता है कि आपके उसी पेज पे खुलेगी, मतलब वेबसाइट आपने कोई भी लिंक लगाया ना तो आपका जो ये क्रोम पेज है, मतलब ये वाला पेज है, इसी पेज के ऊपर आपकी पोर्टफोलियो खुल जाएगी। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इस पेज पे ना खुले, नेक्स्ट पेज पे खुले, तो मैं इसके क्या करूंगा, मैं अंडरस्कोर लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा ब्लैंक। अब मैं इसको जाके जाके रिफ्रेश करता हूँ, अभी आप जरा चेक करना, मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर, ये आप ऊपर भी देखना, ये हमारे पास क्या आ रहा है, एंकर टैग। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा गो टू माई वेबसाइट को, तो ये एंकर टैग के ऊपर नहीं खुलेगा, अब ये एक न्यू विंडो में खुल जाएगा। यहाँ पे ये अब हमारी वेबसाइट खुलेगी, आप चेक करिएगा, मैंने इसको क्लिक किया, ये आपने देखा। अब ये हमारे पास कहाँ खुली, ये न्यू विंडो पे हमारे पास, ये हमारी पोर्टफोलियो कहाँ खुली है, न्यू विंडो पे। वो किस वजह से, क्योंकि हमने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज किया और उस एट्रीब्यूट के अंदर हमने वैल्यू क्या पास की है, ब्लैंक। ब्लैंक की वजह से उसने हमें न्यू विंडो में खोल के दिया। अगर हम न्यू विंडो नहीं लगाते तो हमें पेरेंट भी खोल के देता, पेरेंट मतलब वही डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट पे होती है वो हमें इसी पेज पे खोल के देता है। समझ आ गई आप लोग को। अच्छा भाइयों, अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पूरा का पूरा, जिसमें हम और वेबसाइट पे जा सकते हैं या किसी और लिंक पे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा अपने खुद के ही खुद पेजेस पे जाना है तो कैसे जाएंगे। अब मैं पहले ये इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, ये मैं कमेंट आपको बाद में बताऊंगा कमेंट क्या होता है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा बता दूंगा कमेंट क्या होता है। अभी आप बस ये कर लें कंट्रोल प्लस स्लैश से आप इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किससे कर सकते हो, आपको इसको अनकमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस स्लैश से ही, और अगर कमेंट करना है तो आप कमेंट भी इसको किससे करो, कंट्रोल प्लस स्लैश से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आया और मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेता हूँ एक और फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ anchor2.html। ठीक है, अब हमारे पास कितनी फाइल बन चुकी है, दो फाइल। इसको मैं shift+1 से बॉर्डर पॉइंट बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ, इस टाइटल का नाम मैं रख लेता हूँ एंकर टैग 2। ठीक है, और मैं एंकर पेज 1 पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ए का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंकर पेज 1। इसी को ही मैं कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ हमारी दूसरी फाइल पे एंकर 2 पे, और यहाँ के बॉडी के अंदर मैंने इसको कंट्रोल+V पेस्ट कर दिया और यहाँ ये हमारा कौन सा पेज है, एंकर 2 वाला, तो हम इस पे लिख देंगे एंकर पेज 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो href है मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू हमें देनी पड़ती है कि हमें कौन से पेज पे जाना है। हम अपने लोकल पेजेस पे भी जा सकते हैं और हमने वो तरीका भी देख लिया कि अगर हमें किसी वेबसाइट पे जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं, ये तरीका भी देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि अब हमें खुद के ही खुद लोकल पेजेस पे कैसे जाना है। तो ये href का एट्रीब्यूट नजर आ रहा है आपको। अब मैं कौन से पेज पे हूँ, एंकर पेज 1 पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरे वेब पेज पे जब ये शो हो ना एंकर पेज 1, अब मैं एंकर पेज 1 को क्लिक करूँ तो वो हमें कहाँ ले जाए, एंकर पेज 2 पे। तो मैं क्या करूँगा, डॉट और स्लैश। डॉट स्लैश से क्या होगा कि आपके पास जितनी फाइलें बनी होंगी वो सारी आपको शो कर देगा। ठीक है, अब मैं एंकर पेज 1 पे खड़ा हूँ तो मुझे कहाँ जाना है, एंकर पेज 2 पे। मैंने इसको क्लिक कर दिया एंकर पेज 2। इसी तरह ही मैं जाऊँगा एंकर 2 पे, फाइल एंकर 2 वाली फाइल पे। ठीक है, इसी href के अंदर आया मैंने डॉट लगाया और स्लैश लगाया। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि एंकर पेज 2 पे जब मैं हूँ तो एंकर पेज 2 पे मैं क्लिक करूँ तो मैं कहाँ चल जाऊँ, एंकर पेज 1 पे। तो मैंने इसको एंकर पेज 1 दे दिया। अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके एंकर की फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको सामने वेब पेज पे नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, एंकर पेज 1। अभी हम कौन से पेज पे हैं, एंकर पेज 1 पे। और इसके ऊपर जैसे ही मैं अपना कर्सर लेके गया, मैंने कर्सर जैसे ही लेके गया और उस पर आपको शो हो रहा होगा नीचे विंडोज के पास
कि ये आपको कहाँ ले जाने वाला है, anchor2.html। मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे कौन से फाइल पे ले जाएगा, हमें anchor2 पे। तो मैं इसको क्लिक किया मैंने। अब आप ऊपर ये चेक कर रहे होगे, ऊपर ये हमारा ये भी चेंज हो गया होगा, और इधर भी आपको नजर आ रहा होगा, ये URL के अंदर आपको नजर आ रहा होगा anchor2.html। अब हम कौन सी फाइल पे आ चुके हैं, एंकर पेज 2 पे। हम हमारी फाइल मतलब चेंज कर चुके हैं, हमने एक क्लिक किया और हमारी फाइल चेंज हो गई। अब इसी तरह मैं इसको वापस क्लिक करता हूँ तो हम वापस किधर चले जाएंगे, एंकर पेज पे, पेज नंबर 1 पे। या देखो ये हमने क्लिक किया तो हम पेज नंबर 1 पे आ गए। तो भाई हम लोग ने क्या किया, हमने ये भी देख लिया कि एक वेबसाइट अगर हमें जाना हो, हमें लिंक करवानी हो वेबसाइट, तो हम किसी वेबसाइट में जाना हो तो हम किस तरह जाते हैं, हमने वो भी देख लिया। हम लोकल पेजेस पे भी हमें कैसे जाना है, हमने वो भी देख लिया। अब भाई आप लोगों का टास्क ये है कि अभी आप ये देखो कि अभी आपकी फाइल कहाँ रन हो रही है, वही पेरेंट पे, कि मतलब उसी वेब पेज पे आपकी वेबसाइट रन हो रही है। आपका अभी अब क्या हो रहा है कि आपके पेरेंट पे, मतलब डिफॉल्ट आपका जो एट्रीब्यूट है, मैंने टारगेट वाला एट्रीब्यूट जो आपको बताया है, उसमें कौन सा लगा हुआ है, डिफॉल्ट लगा हुआ है पेरेंट, ठीक है। अब आपका क्या हो रहा है, इसी वेब पेज के अंदर आपकी दूसरी फाइल भी ओपन हो रही है, मतलब ये एंकर पेज 1 है, तो अब ये चेक करो इसी पेज के ऊपर एंकर पेज 2 आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ यार ये न्यू विंडो में खुले, यहाँ पे ना खुले। तो अब हम क्या करेंगे, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ, दोनों पे हम क्या करेंगे, टारगेट का एट्रीब्यूट लगा के ब्लैंक कर देंगे, ठीक है, टारगेट और ब्लैंक। इसी तरह मैं इस पे भी जाऊंगा, टारगेट और ब्लैंक, ठीक है। यहाँ आके हम रिफ्रेश करते हैं इसको, और अब यहाँ पे हम कहाँ हैं, एंकर 2 पे। मैं एंकर 2 को क्लिक करूंगा तो अब ये न्यू विंडो पे ओपन होगा, न्यू पेज पे ओपन होगा, न्यू पेज हिट हो जाएगा, उसकी वजह से ये न्यू पेज पे खुलेगा। अब ये इसी पेरेंट के ऊपर नहीं खुलेगा क्योंकि हमने उसको टारगेट क्या दिया हुआ है, ब्लैंक। ब्लैंक से क्या होता है, वो न्यू विंडो पे खुल जाता है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये चेक करो एंकर पेज 1 आ गया। अब एंकर पेज 1 को भी मैं क्लिक करूंगा तो वो न्यू विंडो पे खुलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई। सो गाइस ये था हमारा एंकर टैग का बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दैट इट्स फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।